नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी ने एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान सजेस्ट किया है यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी के लिए। देखो, यूक्रेन का जो पीस प्लान है वो अब होने वाला है। पीस डील बहुत जल्दी ही, जो भी जेलेंस्की और पुतिन की मीट होने वाली है उसके बाद प्रोबेबली कहा जा रहा है कि पीस डील हो जाएगी। हालांकि उसको भी लेकर के अभी आशंकाएं हैं, अभी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर में। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन की जो सिक्योरिटी गारंटी है उसका कोई बात ही नहीं कर रहा है और यूक्रेन उसको लेकर कंसर्न्ड है कि भाई अगर मान लो रशिया ने फिर से अटैक कर दिया तो क्या करेंगे। तो यूक्रेन की जो सिक्योरिटी गारंटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूक्रेन चाहता है कि कोई उसकी सिक्योरिटी गारंटी ले ले। दो चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि भाई तुम्हें नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी और दूसरा क्राइमिया तो खैर वैसे भी नहीं मिलना है। अब यहाँ पर यूक्रेन पूरी तरीके से कंसर्न्ड है कि भाई मेरी सिक्योरिटी गारंटी लेगा कौन। यूएस पूरी तरीके से यहाँ पर पीछे हट चुका है, क्योंकि और यूएस का कोई भरोसा भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप आज सो रहे हैं और कल उठेंगे और कल कह देंगे भाई मैं तो नहीं जानता ये कौन सा सिक्योरिटी गारंटी, कैसा अग्रीमेंट। तो यहाँ पर यूक्रेन को एक पुख्ता कुछ अग्रीमेंट चाहिए कि भाई मेरी सिक्योरिटी गारंटी होगी कैसे अगर मैं नेटो ज्वाइन नहीं करूँगा। तो उसके लिए जॉर्जिया मेलोनी ने एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान सजेस्ट किया है। ऑल्दो मुझे लगता है और एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर लिखा भी है कि ये मास्टर प्लान मतलब सजेस्ट तो किया है जॉर्जिया मेलोनी ने, लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा मास्टर प्लान लग रहा है और रशिया के बिना मौजूद हुए आप कोई ऐसा प्लान बना ही नहीं पाओगे। खैर देखते हैं, पूरा डिटेल में समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी लगभग 9-10 सालों से यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन जर्नी में है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का हम उन प्रिपरेशन जर्नी का हिस्सा बने हैं। लेकिन हमने एक बात समझी कि बहुत सारी समस्याएं हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं अपने यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, और अनअकैडमी ने अब उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक चीज़ किया है जिससे आपकी सारी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन का समाधान हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए यूपीएससी की दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा जो है वो रिवील है। वो 23 तारीख को होने वाला है ये सबसे बड़ा रिवील। 23 तारीख को आपको क्या करना है, 7:30 बजे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल पर जाना है या वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी चैनल पर जाना है। लाइव सेक्शन में जाओगे आप और उस लाइव सेक्शन में जाते ही आपको सीधा वहाँ पर लाइव सेशन जो है वो शुरू मिलेगा। उसको आप क्लिक कर देना है आपको नोटिफाई मी पर। नोटिफाई मी पर जैसे आप क्लिक करोगे, जब ये लाइव सेशन शुरू होगा आपके पास नोटिफिकेशन लिंक आ जाएगी और ये रिवील जो है वो आपकी पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन जर्नी को एकदम से चेंज करके रख देगा। और ऐसा रिवील आज तक कभी यूपीएससी की जर्नी में आपका नहीं आया होगा। तो इसके लिए ज़रूर से आइए 23 तारीख को शाम को 7:30 बजे। आपको स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस बिगेस्ट यूपीएससी रिवील। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यूरोपियन लीडर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इस टाइम पर कि यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी हम कैसे इस्टेब्लिश करें। क्योंकि अगर मान लो पीस डील हो भी जाती है और रशिया अगले 24 अगर रशिया अगले कुछ ही दिनों में फिर से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है, जो कि एक बार कर चुका है। अगर फिर से रशिया ने अटैक कर दिया तो ऐसा कैसा प्लान बनाया जाए कि यूक्रेन को 24 घंटे के अंदर सारी मदद मिल पाए। अब ऐसा कोई प्लान नज़र तो नहीं आ रहा है। यूएस जो है वो पीछे हट गया पूरी तरीके से। आप यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप के थ्रू आप कर सकते थे ये चीज़, पर नेटो मेंबरशिप आप दे नहीं सकते। रशिया का सबसे बड़ा कंडीशन ही वही है कि भाई नेटो मेंबरशिप इसको नहीं मिलनी चाहिए। तो अब आप ऐसा क्या करो कि 24 घंटे के अंदर आप यूक्रेन की मदद कर पाओ। तो जॉर्जिया मेलोनी यानी कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने उस पूरी मीटिंग के दौरान एक ऐसा मास्टर प्लान सजेस्ट किया जिससे उन्होंने कहा कि ना यूक्रेन को ज़रूरत है नेटो ज्वाइन करने की और ना ही उसको नेटो का कोई भी म्यूचुअल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। खुद ब खुद अपने आप ये ऐसा प्लान है जो यूक्रेन की मदद 24 घंटे में हो पाएगी। बेसिकली वो प्लान है क्या, इसको आप कह सकते हो कि ये एक तरीके का नेटो लाइट अप्रोच इसको कहा गया है। एक तरीके का नेटो लाइट अप्रोच है। एक्चुअल में आर्टिकल 5 जो है नेटो का, वो बताता है, वो म्यूचुअल डिफेंस की बात करता है। मतलब सारी कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करेंगे। यानी कि कोई भी एक नेटो कंट्री के ऊपर अगर कोई दूसरी कंट्री फॉरेन कंट्री अटैक कर देती है तो सारी नेटो कंट्रीज के ऊपर वो अटैक माना जाएगा और सारे नेटो फोर्सेस मिल करके, जॉइंट फोर्सेस नेटो की, वो सीधा उस कंट्री की मदद करने चली जाएंगी। यूक्रेन इसीलिए या कोई भी कंट्री इसीलिए पूरे यूरोप की ज्वाइन करना चाहती है नेटो को, ताकि वो इस चीज़ से बच सकें, ताकि वो किसी भी बड़े एक्सपेंशनिस्ट पावर से बच सकें और वो उनको पूरा नेटो का सपोर्ट मिल पाए। तो ये आर्टिकल 5 इज़ द मेन आर्टिकल। अब ये यूक्रेन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है। तो इसीलिए इसके लिए नेटो लाइट अप्रोच यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी ने सजेस्ट किया। वो अप्रोच क्या है, जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इनको नेटो की मेंबरशिप ज्वाइन करने की ज़रूरत क्या है। अगर ये सारी नेटो मेंबर कंट्रीज जो हैं वो अपना बायलेटरल डिफेंस अग्रीमेंट साइन कर लें यूक्रेन के साथ, और ये डिफेंस अग्रीमेंट जो है पूरी तरीके से यूक्रेन को
बाइंडिंग बना दे यूक्रेन इसको, तो मान लो अगर रशिया अटैक कल को कर भी देता है यूक्रेन के ऊपर, तो क्या होगा, क्योंकि इन सारी कंट्रीज ने अपने अपने एग्रीमेंट्स खुद यूक्रेन के साथ साइन कर रखे हैं, तो ये सारी कंट्रीज लीगली बाइंडिंग होंगी कि वो यूक्रेन की मदद करें, और टेक्निकली फिर हम यूक्रेन की मदद कर पाएंगे और नेटो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है उसको, और अगर आप इसको पूरा एक मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखो, जो यूक्रेन यहाँ पर लाई करता है, अगर मान लो ये यूक्रेन की जितनी भी ये बॉर्डर कंट्रीज हैं जो यूक्रेन के करीब हैं, यानी कि पोलैंड हो गया, लिथुनिया हो गया, लाटविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, फिनलैंड हो गया, जो यूक्रेन के करीब हैं, ये सारी कंट्रीज अगर रेडी रहें, ये सारी नेटो मेंबर्स हैं ऑलरेडी, ये पूरा जो नीले से कलर दिख रहा है ये सारे नेटो मेंबर्स हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। और यूक्रेन जो है, अगर मान लो इसके ऊपर रशिया ने अटैक किया, तो यहाँ पर 24 घंटे के विदिन ये सारी कंट्रीज जो हैं वो यूक्रेन को मदद करना शुरू कर दें, क्योंकि इनके पास तो नेटो फोर्सेस होंगी ही, और यहाँ पर नेटो अगर अपनी लाइन ऑफ डिफेंस को और आगे बढ़ा दे, एकदम तैनात रखे अपनी लाइन ऑफ डिफेंस को, तो वो टेक्निकली यूक्रेन की मदद कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने ऑलरेडी बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है इन सारी कंट्रीज के साथ। यही बात जॉर्जिया मेलोनी ने सजेस्ट की। लेकिन देखो, अब इस पूरे प्लान में प्रॉब्लम क्या है कि जो सपोर्ट है, जो आप डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात कर रहे हो, एक तो बहुत सारे अग्रीमेंट्स, बहुत सारी कंट्रीज़ और कंट्रीज़ का मानना, और क्या रशिया इस चीज़ के लिए रेडी होगा कि मान लो अगर यूक्रेन ने अपना डिफेंस एग्रीमेंट पोलैंड के साथ साइन किया है, तो पोलैंड की फोर्स नहीं, नेटो की फोर्स आ रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। रशिया इस चीज़ के लिए तो तैयार मेरे ख्याल से नहीं होगा, तो प्रैक्टिकली ये बहुत डिफिकल्ट है। और दूसरी बात ये है कि जब फाइनेंशियल असिस्टेंस की आप बात करते हो, तो मेलोनी ने कहा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए आप एक काम करिए, आप यूक्रेन को ईयू ज्वाइन करवा दो। रशिया तो उसको नेटो ज्वाइन करने से रोक रहा है, ईयू ज्वाइन करने से तो नहीं रोक रहा है, तो यूक्रेन को आप यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कराओ, वहाँ से उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा। ये एक पूरा मिला जुला करके प्लान जो है वो जॉर्जिया मेलोनी ने सजेस्ट किया है। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कुछ इसी तरीके का प्लान सजेस्ट किया, एकदम सेम। वो भी इसी बात कर रहे हैं कि अगर आप नेटो नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो ऑल्टरनेटिव ये होगा कि आप इंडिविजुअली सारी नेटो मेंबर कंट्रीज़ के साथ या मोस्टली मेंबर कंट्रीज़ के साथ जो आपके करीब हैं, उस पूरे रीजन की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ आप एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लो, तो वो सारी कंट्रीज़ आपकी मदद करेंगी, जैसा वो एशिया में करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा एशिया में एक पूरा ऐसा एग्रीमेंट बना, जैसा एशिया में ऐसा एक पूरा एक सेटलमेंट बना रहे हैं, वैसा आप कर सकते हो, ऐसा उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा। अब रशिया का इस पर क्या कहना है? रशिया ने कहा कि अगर आप तुम कोई भी सीरियस डिस्कशन कर रहे हो ना यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी के ऊपर, तो बेटा हमें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम मानेंगे नहीं कोई भी सिक्योरिटी गारंटी, और फिर कभी एक कोई पीस डील प्रॉपरली हो ही नहीं पाएगी, ऐसा रशिया का कहना है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी सेम बात कही है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव ने कहा कि अगर आप रशिया को किसी भी जो आप सिक्योरिटी गारंटी की यूक्रेन को बात कर रहे हो उसमें आप रशिया को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो आप एक यूटोपियन वर्ल्ड में जी रहे हो और ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, और जो ये QR कोड है इसको स्कैन करके आप अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर आपको बहुत सारी अनाउंसमेंट्स मिलेंगी। तो आई होप आपको आज का पूरा आर्टिकल समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।